डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 14.1 क्लास 11th का क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है। इसमें 2 डाइस आर थ्रोन देन इवेंट्स ए बी एंड सी आर एज फॉलोज। देखो, 2 डाइस को थ्रो किया जाता है तो उसका सैंपल स्पेस निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था। फिर से एक बार देख लीजिए कैसे निकालते हैं। देखो, पहली डाई पे कौन कौन से आपके नंबर मिलेंगे? 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिख लिया करो। दूसरी डाई पे 1 2 3 4 5 6 ऐसे लाइन खींच लिया करो। बात समझ में आ रही है ना? अब देखो कैसे बनेगा इसका सैंपल स्पेस। पहले इन दो इसके साथ इसको लो, 1 1 1 2 1 3 1 4, पहले पे 1 आ सकता है, दूसरे पे 4 1 5 एंड 1 6। सही है। अब इसको ले लो, 2 आगे रखना, इनको पीछे रखते जाना। 2 1, मैं देखो ब्रैकेट वगैरह नहीं लगा रहा हूँ, आप लगा लेना, ठीक है ना? ब्रैकेट सभी में लगे होते हैं क्योंकि समय का अभाव है, इसलिए 2 1 हो गया, 2 2 2 3 2 4 2 5 और 2 6। अब 3 को आगे ले लो, 3 1 इसके साथ, 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। अब 4 को आगे और इनको पीछे लेते जाओ, 4 सब में आगे रहेगा, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 एंड 4 6। सही है। अब 5 को आगे ले लो, 5 1 5 2, समझ गए होगे ना बनाना? बस ऐसे बना लिया करना इसको, 5 5 एंड 5 6। अब 6 को आगे ले लो, 6 1 6 2 60 6 4 6 5 एंड 6 6। समझ में आ गई? तो इस तरह से हमारे इसमें कितने एलिमेंट होंगे? 36 होंगे, क्योंकि इसमें कितनी बार क्या बार डाई वो थ्रो किया? 2 डाई है ना, 2 वो 6 इस पे वो होते हैं नंबर्स, वो क्या बार किया? 2 बार। तो देखो 6 × 6 36 ही एलिमेंट होंगे, गिन के देख लेना आप। अब देखो इन्होंने जो बोला है, पहली जो इवेंट है ए, इसको कैसे डिस्क्राइब किया इन्होंने कहा है, देखो लिखा हुआ है इसमें, ए जो इवेंट है, गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई, यानी इसमें वो एलिमेंट लेंगे जो फर्स्ट डाई पे कितना होना चाहिए? इवन नंबर होना चाहिए फर्स्ट डाई, यानी पहले नंबर पे क्या आना चाहिए? इवन आना चाहिए, पहले पे इवन आना चाहिए। देखो 1 तो इवन है नहीं ना, ये सारे देखो पहले पे 2 है, पहले पे 2 है, दूसरे पे 2 है, पहले पे है ना, जो पहले पहले नंबर पे क्या हो? इवन हो, उन्हें सबको ले लो। तो देखो 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 एंड 2 6, ये ले लिए। अब इसमें तो है नहीं, क्योंकि पहली वाली डाई पे क्या है? 3 है, 3 हमारा ऑड होता है, हमें क्या लेना है? इवन लेना है। तो इवन देखो इसमें, देखो 4 4 4 आगे आगे सब में क्या है? 4 4 है, 4 क्या होता है मेरा? इवन होता है, इन्हें भी उठा लो, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 6 4 5 भी है ना, 4 5 एंड 4 6। अब देखो 5 तो इस वाली लाइन को लेंगे नहीं, क्योंकि इसकी पहली जो डाई पे कितना आ रहा है? 5 आ रहा है, 5 हमारा क्या होता है? ऑड होता है। इसे ले लो, इसमें सब में 6 6 आगे है, 6 मेरा क्या होता है? इवन होता है। तो 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। इवेंट ए मेरी कंप्लीट हो गई।
इवेंट बी में क्या कह रहे हैं वो देखो, रीड करिएगा। इवेंट बी में कह रहे हैं गेटिंग एन ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट डाई। अब पहले डाई पे क्या चाहिए उनको, ऑड नंबर चाहिए। तो देखो पूरे सैंपल स्पेस में से इवन वाले तो ये है, इन्हें छोड़ के बाकी जो है उन्हें लिख लो, ऑड ही होंगे पक्का। तो देखो जैसे ऑड की लाइन है, आगे 1 है ना सब में फर्स्ट डाई पे, तो ऑड हो गए 1 1। ये लेंगे नहीं क्यों, हम ले चुके हैं इसमें। और वैसे भी इसमें आगे देख रहे हैं हम क्या है, इवन है, हमें ऑड वाले चाहिए। ये ऑड वाली लाइन है, जो फर्स्ट डाई पे क्या है हमारा 3 आ रहा है सब में। ठीक है, अब इसे नहीं लेंगे क्योंकि इसमें 4 है आगे, 4 हमारा इवन होता है। ये वाली लाइन को ले लो 5 1। सही है, इस लाइन को हम ले नहीं सकते क्योंकि फर्स्ट डाई पे 6 है, 6 हमारा इवन होता है, हमें तो ऑड वाले चाहिए ना। और जो सी इवेंट है वो क्या कह रही है देखो, इसमें वो कह रहे हैं गेटिंग द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस लेस देन 5 या इक्वल 5। हमें वो एलिमेंट निकालने हैं अपने सैंपल स्पेस में से जिनमें दोनों का टोटल, दोनों का टोटल का मतलब क्या है, इसका और इसका, इसका और इसका, और दोनों का जो नंबर है ना उनका टोटल क्या होना चाहिए, 5, या तो 5 होना चाहिए या 5 से छोटा होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। 5 या 5 से छोटा, तो देखो एक एक क्या 5 से छोटा ही है ना, ये भी ले लेंगे क्यों, एक और एक 2 होता है। ये आ गया जी, 1 2 आ गया, 1 3 आ गया, 1 और 3 क्या होते हैं 4 होते हैं, 5 से छोटा ही है ना, चलेगा। 1 4 1 3 आ गया ना, या 3 1 4, 4 और क्या होता है 5, 5 तक ले सकते हैं, 5 से बड़ा नहीं। अब देखो इसे नहीं लेंगे, 1 5 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना, ये 7 हो जाएगा, इसे नहीं लेंगे। अब इसमें देख लो 2 1 चलेगा, जो 2 और 1 3 होते हैं, 2 2 भी चलेगा, और 2 3 भी चलेगा, जो 5 हो रहा है ना, 2 3 हो गया। 2 4 नहीं चलेगा, 6 हो जाएगा, ये ज़्यादा बड़े बड़े हो गए। ये चलेगा 31, 32 भी चलेगा, 33 नहीं चलेगा, 4 1 भी चलेगा सब। तो 4 1 कितना होता है 5 होता है, दोनों को प्लस कर देते 5 5 तो कह रहा है ना, या 5 या 5 से छोटे। ये नहीं चलेंगे, ये नहीं चलेंगे, कोई नहीं चलेगा। देखो इन सब का सम देखो, 5 और 1 6 हो गए, 5 और 2 7 हो गया। उन्होंने कहा 5 या तो 5 के बराबर या 5 से छोटा होना चाहिए सम इन दोनों का। तो ये हमारी सी भी हो गई। ये तो हमारी इवेंट निकल आई जैसा उन्होंने बोला है। अब उन्होंने इसके नीचे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, हम निकालेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं लेना है आपको बिल्कुल भी। देखो उन्होंने कहा है इसमें डिस्क्राइब द इवेंट्स, इन इवेंट्स को डिस्क्राइब करना है। ए नॉट, ए डैश का मतलब ए नॉट, हमें ए नॉट निकालना है। ए नॉट का मतलब समझो, ए नॉट का मतलब है जो ए के एलिमेंट हैं, ए इवेंट के जो एलिमेंट हैं उनको हटा दो किस में से, पूरे सैंपल स्पेस में से, और जो बचेंगे वो ए नॉट की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है ना। तो देखो ये 2 1 वाली लाइन है, ठीक है, ये वाली लाइन नहीं है तो ये आ जाएगी। कहने का मतलब मैं दोबारा से बता देता हूँ, ए नॉट का मतलब है जो ए के एलिमेंट देख रहे हैं ना आप, ए इवेंट के, उनको नहीं लेना है और बाकी सबको लेना है, इसमें से ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो पूरी लाइन मेरे इसमें है, देख रहे हो ना। 31 वाली लाइन नहीं है, 31 वाली लाइन ले लो, ध्यान देते रहे ना बस। 32, अब इसमें हमारी में 4 वाली लाइन है, 5 वाली नहीं है, 5 वाली उठा लो, 5 वाली ले लेते हैं। तो आपकी 5 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, और 6 वाली लाइन तो देखो इसमें है,
ए नॉट का मतलब होता है ए के जो एलिमेंट हैं उन्हें छोड़ के बाकी जो हमारे सैंपल स्पेस में इवेंट है सबको ले लो तो ए नॉट बन जाएगा। बात समझ गए। सेकंड देखिएगा, सेकंड कह रहे हैं इसमें नॉट बी। नॉट बी का मतलब होता है बी डैश, जैसे ए डैश था ना बी, तो बी के जो एलिमेंट है उन्हें निकाल दो। बी हमारा ये रहा, बी के एलिमेंट को छोड़ के बाकी जो बचे उन्हें उठा लो। ठीक है ना, मेरी बात समझ गए। बी के एलिमेंट को छोड़ के और बाकी जो बचते हैं इसमें से उठा लो। तो बी के मैंने देखा 11 है, 2 1 वाली लाइन नहीं है ना, तो 2 1 वाली लाइन ले लो। ठीक है, और बी में कौन सी लाइन नहीं है? 3 1 वाली है, देख रहे हो 3 1 वाली है, 3 1 वाली तो है, तो 3 1 वाली नहीं लेनी ना हमें, तो 3 1 वाली नहीं लेनी है तो कौन सी लेनी है आपको? 4 1 वाली लेनी है। 4 1 वाली ले लो। 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 एंड 4 6। और बी में देखो 6 वाली लाइन नहीं है ना, इसमें 6 वाली नहीं है, 6 वाली उठा लो। ये आपका बी नॉट हो गया। समझ में आ रही होगी मुझे उम्मीद है, ज़्यादा इसमें कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा लग रहा है लाइन दिया, लेकिन ऐसा है नहीं। आगे इन्होंने बोला है थर्ड में ये कह रहे हैं ए और बी। ए और बी मैंने बताया था आपको बेसिक में, ए और बी कभी भी पूछे तो आप समझ लेना ए यूनियन बी निकलवा रहा है वो। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी निकालेंगे इसमें हम। बात समझ में आ गई है ना। तो देखो ए यूनियन बी का मतलब ए के तो सारे लेने हैं हमें, ध्यान देना बच्चों थोड़ा सा इस पे। ए यूनियन का मतलब यूनियन जब भी निकालते तो आगे वाले के सारे एलिमेंट लेते। तो आगे वाले के मैंने, आगे वाला क्या है मेरा? ए है, ए के मैंने सारे ये ले लिए, मान लीजिए ये ले लिए, और बाकी जो ए में नहीं है वो बी के लेने। तो देखो ए और बी में कोई भी सेम नहीं है, तो ए और बी के दोनों ही आ जाएंगे। दोनों मिलके क्या बना रहा है मेरा? सैंपल स्पेस बना रहा है। दोनों को इकट्ठा करके देख लो, इसे लिख लो और इन्हें लिख लो, तो क्या बन जाएगा? पूरा सैंपल में 36 के 36 एलिमेंट आ जाएंगे। बात समझ गए ना। तो 11 12 13 डॉट डॉट करके लास्ट तक आएगा, आप लिख सकते हो 66 तक, यानी पूरा मेरा क्या बन गया? सैंपल स्पेस बन गया। यानी ए यूनियन बी निकालूंगा तो मैं, उम्मीद है समझ में आ गई होगी। अब देखिएगा फोर्थ कह रहे हैं वो भैया, इसमें ए एंड बी निकालो। ए एंड बी, देखो ए और बी अगर और बीच में लगाया तो यूनियन निकालना है, अगर एंड लगाना है तो उनका क्या निकालना है? इंटरसेक्शन निकालना है पक्का। सही है ना। ए और बीच में कॉमन क्या है? देखो ध्यान दो, ए हमारी क्या है? जिसमें आगे हमारा क्या है? फर्स्ट टाइप है हमारा इवन नंबर है, सभी में देखो इवन नंबर है। और बी में क्या है हमारा? सभी में फर्स्ट टाइप है क्या है? ऑड नंबर है। इनमें तो कोई मैच करेगा ही नहीं, कोई कॉमन होगा ही नहीं, कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होगा, तुम देख लीजिएगा नहीं तो। ठीक है ना। जब कोई नहीं होगा तो क्या लिख देते हैं? इसे नहीं लगाएंगे आप सेट को, ओनली 5 लिखेंगे। ये हो गया। अब देखिएगा पांचवें में कह रहे हैं ए बट नॉट सी। ऐसे कभी लिखा मिल जाए, याद रखना, तो उनका होता है पहले में से दूसरा माइनस हो रहा है, यानी ए माइनस सी। बात समझ गए। ए माइनस सी, इसका अर्थ क्या होता है कि ए जो हमारा सेट है, देखो ए हमारा सेट ये है ना, इसमें से जो सी है, सी ये है, सी वाले एलिमेंटों को इसमें से निकाल दो, यानी इसके जो एलिमेंट हैं ये वाले इसमें से हटा दो, बाकी जो बचे उन्हें लिख लो। समझ गए ना। तो देखो सी में 11 है, ये 11 12 वाली लाइन है, और फिर 21 वाली लाइन भी है। समझ गए मेरी बात को। तो ये आप लाइन नहीं ले सकते, ये 21 22 23 तक नहीं ले सकते, आगे जो बचे उन्हें ले लो। कहने का मतलब ए के एलिमेंट में से सी के एलिमेंट को हटा दो, बाकी जो बचे उन्हें लिख लो। तो देखो 24 बचेगा एक, तो 25 26 42
43, 44, 45 और 46, 61 भी है, 61, 62 और 63 भी है, 64 और 65 और 66। ठीक है ना। यानी ए में से मैंने किसके निकाल दिए, सी वाले निकाल दिए, बाकी जो बचे मैंने ले लिए। तो मेरा ए बट नॉट सी आ गया, इसका मतलब होता है ए माइनस सी। अब देखो इन्होंने कहा है 6 में बी और सी, इसका तो मतलब मैंने अभी आपको समझाया है, इसका मतलब होता है बी यूनियन सी, ये हमें निकालना है। यानी बी के सारे लिख लो, बी के जितने भी हैं, तो बी के देखो मेरा ये है, बी के सारे लिख लो जितने भी एलिमेंट हैं। तो 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23 भी आएगा, 31 भी आएगा, 32, 33, 34, 35, 36, 41 भी हो गया, 51 आएगा, 52, 53 और 54, 55 एंड 56। देखो आपको क्या करना है, एग्जाम में करा जाता है सभी के बीच में कॉमा लगना, सभी को ब्रैकेट में लेना, ध्यान रखना। यहाँ तो मैं जल्दी की वजह से कर रहा हूँ सभी को, और इनके बीच में भी, दोनों के बीच में कॉमा आएगा। ठीक है, लगा लेना वहाँ पे, तो यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी रहती है जिससे कम समय लगे, लेकिन आपको वहाँ पे अच्छे से करना है। सभी को ब्रैकेट लगाना है और सभी के बीच में, दोनों एलिमेंट के बीच में क्या लगाना है, कॉमा लगाना है, इसके मतलब इन दोनों के बीच में। अब देखिएगा और भी है क्या इसमें कोई क्वेश्चन। बी एंड सी हो गया, बी और सी हो गया, बी एंड सी और है, बी एंड सी देख लेते हैं इसमें। एंड का मतलब देखो, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, इसका ले लो। बी इसका है आपका नंबर है आपका 7th। बी एंड सी मैंने बताया था, बी और सी का मतलब होता है बी इंटरसेक्शन सी। तो बी और सी में कॉमन देख लेंगे हम, बी और सी में देखो, बी मेरा कहाँ ये रहा, सी मेरा कहाँ ये रहा, इनमें जो कॉमन एलिमेंट हैं जो मेल खा रहे हैं, मैच कर रहे हैं, तो ये मैच कर रहा है, ये लाइन कहाँ तक है, 14 तक, 14 तक हो गया, 15 तो इसमें नहीं है ना, तो आपको नहीं लेना। जो जो मैच करें, बी और सी के जो एलिमेंट आपस में जो मैच करें उन्हें ले लो, सिंपल सी बात है, इतना तो करना पड़ेगा तुमको। ठीक है, मैं आपको लिख ही देता हूँ, आप कर लीजिएगा आराम से। तो एक तो 1 1 हो गया, 1 2 हो गया, 1 3 हो जाएगा, 1 4 हो जाएगा, 1 5 नहीं ले सकते, 3 1 हो गया, 3 2 हो गया। ये बी और सी का इंटरसेक्शन आ गया। लास्ट कहाँ है इन्होंने, ए यूनियन, ए यूनियन नहीं, ए इंटरसेक्शन है, ए इंटरसेक्शन बी नॉट और इंटरसेक्शन सी नॉट, ध्यान देना इसको बस। ए मेरा कहाँ है, ध्यान दो, ए मेरा ये है कि नहीं, ए सेट मेरा ये रहा, और बी नॉट कहाँ है, बी नॉट देखो हमने निकाला था, याद होना चाहिए आपको, ये रहा बी नॉट निकाला है। तो ए यानी ये और इसके बीच के जो कॉमन एलिमेंट हैं वो ले लो। ठीक है, समझ गए मेरी बात को, मैं दोबारा से बता देता हूँ, ये ए वाला और ये बी नॉट वाला, ये इनके बीच का क्या लेना है, मुझे कॉमन एलिमेंट लेना है। फिर सी का नॉट निकालना है, सी नॉट, सी नॉट, सी नॉट तो बहुत आसान है, सी नॉट का किसी का भी नोट निकालते हैं ना, उसके एलिमेंटों को, ये एलिमेंट दिख रहे हैं ना, सैंपल स्पेस में से माइनस कर दो तो उसका सी नॉट आ जाएगा, इसका भी, और उनके बीच का क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है। तो इस तरह से आएगा, आप देख लीजिएगा, इसे कर लेना। ठीक है ना, मैं आपको बता देता हूँ। तो ये आता है 2 4
25, 26, 42, 43, 44, 45, 46, 61, 62, 63, 64, 65 एंड 66। ये ब्रैकेट जरूर लगाना एग्जाम्स में, ठीक है ना। यहाँ तो ऐसे चलता है थोड़ा सा जल्दी में, इनके बीच में भी कॉमा आता है, याद रखना है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर आपका 6 कंप्लीट हो गया। ठीक, थैंक यू।